तो देखिए लास्ट क्लास में हमारा क्या डिस्कशन चल रहा था। क्या चल रहा था देखिए, जिस दिन पुत्र को यह ज्ञान हुआ, अ, पुत्र का पिता के साथ स्वाभाविक संबंध है। जिस दिन पुत्र को यह ज्ञान हुआ कि ये मेरे पिता है, उसी दिन से उनको प्रणाम करना, उनकी सेवा करना, यह उसका सहज अधिकार है। इसी तरह से कृष्ण को प्रणाम करना, उनकी भक्ति करना, उनके नामों का जप करना, उनकी पूजा करना, उनकी अनेक प्रकार से सेवा करना, यह जीव का सहज स्वभाव है। देखिए बहुत इजी सी बात है। ऐसे समझिए, जैसे कोई बच्चा मेले में खो गया है, तो भी वह बच्चा तो उस पिता का ही होगा ना। चाहे से वो गुम गया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पिता से उसका जो संबंध है वो ही हम्म वो ही खत्म हो गया। बस बच्चे को बोल दीजिए, उसको अपने पिता से मिलवा दीजिए, बेटा ये तुम्हारे पिता है। अच्छा ये मेरे पिता है, ठीक है, मैं इनकी सेवा करूंगा, इनका प्रसाद पाऊंगा। ये गुरु का कर्तव्य है कि वो इस तरह से अपने शिष्य को बताए कि उसका वास्तविक संबंध भगवान कृष्ण से है। ये कृष्ण है, ये भगवान है, ये तुम्हारे स्वामी है बेटा, इनकी सेवा करो। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो बहुत सिंपल सी बात है, जिसको हमने कल डिस्कस कर ही लिया था। यह जीव का सहज स्वभाव है, स्वरूप सिद्ध अधिकार है। तो समझ रहे हैं कि डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना, ये बनना वो बनना, ये हमारा स्वरूप सिद्ध अधिकार नहीं है। हम भगवान के दास हैं, इसलिए स्वरूप सिद्ध अधिकार है। अधिकार है। अधिकार शब्द पर बल दिया जाना चाहिए। दैट इफ वी हैव गॉट दिस ह्यूमन लाइफ, देन दिस इज आवर राइट टू डू समथिंग फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। ये अधिकार है हमारा, टू डू एवरीथिंग टू प्लीज लॉर्ड। एक मेंढक तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ नहीं कर सकता है ना, या आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ करे, ये तो पॉसिबल नहीं है। कुछ भी जो पशु है, और आप ये खुद देखेंगे, भगवान की सेवा करना सहज रूप से अच्छा लगता है। जीव आप देखेंगे हमेशा से ही किसी ना किसी की सेवा में तो लगा ही है, क्योंकि ये उसकी स्वरूपगत स्थिति है कि वो सेवा करके ही संतुष्ट रहेगा। अब वो गलत जगह अपना टाइम लगा रहा है, वो अलग बात है। पर आप देखेंगे भगवान की सेवा में जिस तरह से आनंद की अनुभूति होती है, एकदम शांति सी, वह सामान्य सेवा करके तो नहीं मिली ना। ऑफ कोर्स यू फील सम काइंड ऑफ हैप्पीनेस, कुछ भी हम करते हैं किसी के लिए कुछ सेवा, बट वो फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स के लिए होती है, क्या कुछ समय के लिए होती है। पर भगवान की सेवा में जो आनंद मिलता है, जो संतुष्टि प्राप्त होती है, वो अलग ही है। बहुत सुंदर पुस्तक है ये वास्तव में। तो ये स्वरूप सिद्ध अधिकार है जीव का। देखिए यहाँ पर आ, कितनी सुंदर तरह से ये छोटा सा बच्चा यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी को माला पहना रहा है, और प्रभुपाद जी प्रसन्न होकर स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे एक हिप्पी, वो पूरा नशे में धुत था, वो भी प्रभुपाद जी के लिए टॉयलेट पेपर लेकर आया। तो प्रभुपाद जी ने कहा, सी दिस इज सर्विस, ही ऑल्सो वॉन्ट टू सर्व, दिस इज सर्विस। प्रभुपाद जी की उदारता देखिए आप। ड्रग के नशे में एकदम चूर था वो व्यक्ति, और उस पे भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं दिस इज सर्विस, ये सेवा करना चाहता है। बहुत कमाल के होते हैं शुद्ध भक्त वास्तव में। इस पर देखिए ना, प्रभु जी बता रहे थे, 2 दिन पहले की बात है। किसी भक्त ने पूछा था कि शबरी शबरी के विषय में पूछा था कि वो कैसी डिवोटी है, शबरी के विषय में पूछा था।
तो प्रभु जी बता रहे थे, बहुत ही सुंदर था, मैंने पहली बार ही सुना था, मुझे भी मालूम नहीं थी ये चीज, कि आप देखेंगे उनके गुरुजी ने यंग एज में ही उनको कहा था कि राम आएंगे आपके घर पे। तो वो बहुत उत्साह से डेली अपने घर को सजाती थी, और इस तरह से सजाती थी कि आज भगवान आएंगे, डेली। आप सोचिए ना, जब हमें कोई ऐसे कहे कि आपके घर में आज भगवान आएंगे, तो हम कितना सुंदर तरह से घर को डेकोरेट करेंगे। पर भगवान अगर नहीं आए, चलिए कुछ दिन तक हम ट्राई कर रहे हैं कि हाँ हम सजा रहे, पर फिर भी भगवान नहीं आए, तो क्या होगा फिर? हमारा उत्साह डाउन नहीं हो जाएगा बिल्कुल? बट आप देखिए शबरी को, हर दिन वो इसी तरह से सजाती थी जैसे आज ही भगवान आएंगे, और फिर बाद में आए भी वृद्धावस्था में। तो सच में जो शुद्ध भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, बहुत कमाल के होते हैं। दे आर जस्ट सो मर्सीफुल। इसलिए इसलिए देखिए, आराम से नम्र सेवक बनकर भक्ति करनी चाहिए। सेवक बनने में कोई कंपटीशन नहीं है। प्रभु जी देखिए आज ही इस चीज को बता रहे थे कि मंगला आरती नहीं जा पा रहे थे प्रभु जी, उनका स्वास्थ्य कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से। तो कोई सीनियर डिवोटी थे, कोई प्रभु जी थे, तो वो कह रहे थे आपको आना चाहिए। तो ऐसी कुछ बात हुई थी, तो प्रभु जी बता रहे थे कि वो मतलब और ज्यादा मुझे पुश कर रहे थे कि मैं आऊं, मतलब वो चाह रहे थे कि मैं आऊं। तो बेसिकली यहाँ पर समझाने की बात क्या है, क्या बता रहे थे, पॉइंट क्या बता रहे थे प्रभु जी, कि भक्त से कुछ नहीं भी हो पाता है, तो ऐसा नहीं है कि भक्त दूसरे भक्तों का मजाक बनाने लगे, बल्कि उसको उत्साहित करते हैं ताकि वो कुछ कर सके, ताकि वो अच्छे से करे। इज इट नॉट? होता है ऐसा? तो सेवक बनना चाहिए आराम से। बॉस बनने में बहुत माता पची है सच में। देखिए ये सुनने में बहुत आसान लग रहा है, क्योंकि आप सब भक्त हैं, लेकिन आप देखिए ना, सामान्य कोई व्यक्ति है, वो इसी में लगा रहता है। इसने मुझे ऐसा कह दिया, या इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैं इसको दिखाऊंगा मैं क्या चीज हूं। आई मीन कोई भी छोटी चीज नहीं हूं मैं, ऐसे दिखाने में, शो ऑफ करने में लगे रहते हैं ना। होता ही है ऐसा, सामने वाले को हमेशा नीचे दिखाने में लगा रहता है। इसलिए नम्र बनना चाहिए, बहुत आसानी से पार हो जाएंगे। तो इसी पर देखिए एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है। आप देखेंगे नदी का जो बहाव होता है, उस बहाव के साथ ही जो हाथी है, वो नदी का बहाव हाथी को भी अपने साथ ले जाता है। पर वहीं पर एक जो छोटी सी मछली है, वो उसकी बिल्कुल विपरीत धारा से आराम से चल पाती है। क्यों? क्योंकि वो नदी के तट का सहारा ली हुई होती है। तो उसी तरह हम भी भगवान के भक्तों का आश्रय लेते हैं, सहारा लेते हैं, तो हम आसानी से, आप देखेंगे, बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर पाते हैं। आप खुद इस पर देखिए, विचार कीजिए। काफी बार प्रभु जी ये चीज बताते तो है कि काफी भक्त ड्रॉप कर जाते हैं ये सोचकर कि हम अकेले रहकर आराम से अच्छे से भजन करेंगे, और थोड़े टाइम बाद पता लगता है कि उनकी माला भी छूट गई। तो ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले रहकर भक्ति कर लेंगे। बहुत डेंजरस चीज है ये। आपने मृग वाली स्टोरी तो सुनी होगी। उसमें वो जो भक्त थे, उनका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, वो मृग से आसक्त होने के कारण डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। भजन करने गए थे जंगल में, ताकि अकेले भजन, ताकि मैं अच्छे से शांति से भजन कर सकूं, लेकिन एक मृग की वजह से उसमें आसक्त होकर भजन डिस्टर्ब। तो इस स्टोरी से, स्टोरी सबको पता है, इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है, कि अकेले भजन नहीं करना चाहिए। सोचिए ना, अगर वो भक्त
साथ में होते भक्तों के, तो कोई चांस ही नहीं था कि वो डिस्ट्रैक्ट हो, क्योंकि भक्त जो है वो हमेशा हमें गाइड करते हैं। कहीं पर हम गलती भी करते हैं तो हमें बताने के लिए होते हैं कि हाँ यहाँ आप गलती कर रहे हैं। अब अकेले रह रहे तो हमको खुद को क्या पता हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। तो ये चीज है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस फोटो में दिखाया जा रहा है कि कैसे जो शास्त्रों का ज्ञान है वो गुरु शिष्य परंपरा से हमें प्राप्त होता है। भगवान से ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा जी से नारद जी, फिर नारद जी से ऐसे करते 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 श्रीला प्रभुपाद जी से अब हमें मिल रहा है। जैसे सोचिए आपके रूम में जो बल्ब जल रहा है, तो उस बल्ब में वो जो बिजली जल रही है, सॉरी, वो जो बल्ब है वो बिजली से ही तो जल रहा है, जो उसको बिजली का संपर्क प्राप्त प्राप्त हो रहा है उसी से तो वो जल रहा है। और ठीक है वो बिजली तो उसे मिल रही है, लेकिन वो बिजली आ कहां से रही है? पावर कहां से आ रहा है? सॉकेट से। यस, राजा भरत, ओके। सॉकेट से। मैंने इंजीनियरिंग नहीं की, मुझे इसलिए पता नहीं है, समझ नहीं पा रही हूं मैं। स्विच हम दबाते हैं तो सॉकेट से ही तो करंट आ जाता है ना। कहां से आ रहा है करंट? पावर हाउस से। कैसे? वायर के द्वारा कनेक्ट होकर। अब समझ आया गुरु परंपरा का मतलब, कि इस तरह से कनेक्ट होते 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 ही हमारे पास आ रहा है। तो ये सोचिए, ये शुद्ध नॉलेज किसी को भी बताकर भक्त किसी पर भी बहुत बड़ी कृपा कर सकता है। कोई व्यक्ति कहेगा तुम कौन होते हो कृपा करने वाले? हम कोई नहीं होते, हम ओनली कनेक्टेड होते हैं इसलिए होते हैं। आप परंपरा का ज्ञान देकर वह कर रहे हैं जो स्वयं भगवान कृष्ण साक्षात यहाँ होते तो क्या बोलते हैं वो, आप खुद बताइए। परंपरा का ज्ञान का मतलब है क्या? जो बात भगवान ने बोली है वो एज इट इज आते 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 हम दूसरों को बता रहे हैं। तो स्वयं भगवान साक्षात यहाँ होते तो वो क्या बोलते? तुम मेरे अंश हो कुछ समय के लिए। नहीं, कृष्ण भी यही कहते कि तुम मेरे साक्षात अंश हो, मेरी सेवा करो और आ जाओ मेरे पास। तो ये परंपरा का लाभ आप देख रहे हैं। मुझे नहीं पता आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं। मेरे दिमाग में तो बस ये जो बात है कि बस फिक्स होती जा रही है कि जो प्योर शास्त्र है, प्योर मतलब जो परंपरा में है, वो आप किसी को भी देखकर किसी का भी जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। पहले जैसे आई वॉज इंट्रोवर्ट, मतलब अभी ऐसा नहीं है, मैं एक्सट्रोवर्ट हो गई हूँ। अभी भी मैं ज्यादा बात नहीं करती हूँ। बट हाँ, पहले क्या था, जैसे कोई आता भी था बात करने के लिए तो मैं बात बात मुझे करना पसंद नहीं था, मैं ज्यादा बात वगैरह नहीं करती थी कि नहीं मुझे नहीं करना, मुझे अकेले रहना है। बट नाउ आई जस्ट सर्च फॉर द पीपल, कोई तो आ जाओ, कोई तो आ जाओ, किसी को तो मैं बताऊं कृष्णा के बारे में। होता है ऐसा, बस कोई भी आ जाए उसको हम बताने लगे, कैसे ना कैसे कृष्ण से उसका संपर्क कराए। तो बस यही आता है, कोई दिख जाए बस इसको एक बार मैं बता दूं, इसको मैं फंसा लूं बस एक बार। तो बस ऐसा मन करता है। तो ये एग्जाम्पल समझ आया? जैसे सोचिए पावर हाउस से होकर, जो वायर से होकर, सॉकेट से होकर बल्ब प्रकाशित होता है, तो ये एक प्रोसेस है। उसी तरह से ये ऊपर से भगवान से मतलब यहाँ पर जैसे दिखाया जा रहा है पिक्चर में, उसी तरह से ऊपर से होकर अगर हम मीडियम बनते हैं तो ये दूसरों तक जाता है। तो अगर हम मीडियम बन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऊपर से ऐसे होते हुए हम मीडियम बन रहे हैं तो हम औरों को बता रहे हैं। हम बीच में हैं तो हमारा भी तो बहुत बड़ा लाभ होगा। इज इट नॉट? अभी तो पता नहीं सभी भक्त कहाँ है, आ नहीं रहे। बट ये चीज मैं सोच रही थी, आप सभी भक्त कितने प्यारे हैं। आपके बहाने से मेरी भी थोड़ी बहुत पढ़ाई हो जाती है।
जो क्लास में आते हैं और जो रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं बाद में। नहीं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से कुछ पढ़ाई भी कर पाऊंगी। एक नंबर की पढ़ाई चोर थी मैं। मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई वढ़ाई में। बट आप देखिए यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद की जो बुक्स हैं कितना इजीली पढ़ रहे हैं हम, कितना इजीली डिस्कस कर रहे हैं। तो यही चीज है कि दूसरों की कृपा करने के बहाने, मतलब दूसरों की कृपा करने की भावना भी नहीं है, तो कम से कम खुद के लाभ के लिए तो प्रीचिंग करना चाहिए कि हमारी पढ़ाई हो जाएगी, हम किसी को बताएंगे तो हमारी ही श्रद्धा बढ़ेगी। ऐसा देखिए होता भी है। जब आप किसी को, जैसे आपने बताया, यू स्टार्ट चैंटिंग, वो चैंटिंग करने लगता है, तो वो जब अपने रियलाइजेशंस आपसे शेयर करता है, तो आप देखेंगे, मतलब रियलाइजेशन मतलब उसने चैंटिंग किया, उसको कुछ बेनिफिट हुआ, वो आपके साथ वो शेयर करता है, तो आपकी श्रद्धा भी बहुत बढ़ती है। मेरा तो, मुझे इस तरह से कोई भक्त शेयर करता है, एकदम चिड़िया की तरह कूदने लगती हूँ मैं लिटरली। बहुत ज्यादा खुशी होती है कि सामने वाला कर रहा है कुछ और उसे इतनी खुशी हो रही है। आप सोचिए ना कि जो लोग हैं वो गलत चीज देने के लिए भी तो कितना उत्साहित होते हैं, किसी को कुछ भी, मतलब कुछ भी आप देखेंगे किसी को भी उल्लू बनाकर ठग लेते हैं, उनको खुद को कुछ लाभ हो इस वजह से, होता है ना, कुछ भी गलत प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए भी वो कितने उत्साह होते हैं, तो उत्साहित होते हैं। तो यहाँ तो एकदम सही सही ज्ञान है, बल्कि सामने वाला जो आपकी वजह से भक्ति में आ पाया, वो कितना आपको, कितना ग्रैटिट्यूड फील करेगा वो आपके लिए। गुणगान कराने के लिए प्रीचिंग करने को मैं नहीं कह रही हूं, पर आप सोचिए ना, जिस किसी की भी वजह से आप भक्ति में आए, क्या आप कभी उसे भूल सकते हैं? ये भी संभावना हो सकती है कि जिसने आपको बताया हो वो खुद ही अब भक्ति ना कर रहा हो, वो खुद ही कहीं चला गया हो, पर क्या आप कभी उसे भूल सकते हैं जिस भी व्यक्ति की वजह से आप भक्ति में आए हैं? तो सोचिए फिर कृष्णा कैसे उस व्यक्ति को भूल सकते हैं जो एफर्ट्स करता है उनके यश का प्रचार करने के लिए। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है जिस पर विचार करना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। ज्ञान दान परम दीक्षा, ये बहुत ही अच्छी बात है। देखते क्या है, जीवन की किसी भी अवस्था में श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान हो जाए, यह बहुत अच्छी बात है। देखिए, वृद्धावस्था में हो या बचपन में, कभी तो शुरू करे। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो बुढ़ा हो गया, अब क्या होगा, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। तो कभी भी जब भी पता लगे तब से स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्विज होगा, चैट ऑन है, आप जल्दी जल्दी रिप्लाई करिएगा। ठीक है, आई विल काउंट टिल 5, मैं 5 तक गिनती गिनूंगी, उतनी देर में आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं क्या है। वृद्ध, सॉरी, गर्भ में, गर्भ में कौन ज्ञान लिया था? आई विल काउंट टिल 5। 1, 2, 3, 4, 4.5, 5। गर्भ में कौन ज्ञान लिया था? यस, प्रहलाद महाराज, वेरी नाइस। मृत्यु शैया पर कौन ज्ञान लिया था? 1, 2, 3, 4। यस, अजाम, ये भीम। भीम, भीम ने कब लिया? नहीं, अजामिल, अजामिल इज द राइट आंसर। ठीक है, बुढ़ापे में किसने लिया था? धृतराष्ट्र ने, ऑलमोस्ट तभी लिया था बुढ़ापे में। और जवानी में बहुत से लोगों ने लिया, जैसे कि आप सभी भक्त। तो यस, ठीक है, उन तो, हाँ, जवानी में जीव, मतलब हाँ, एक बार फिर से पढ़ते हैं। गर्भ में, मृत्युशैया पर, बुढ़ापे या जवानी में जीव कृष्ण को अपना मान सकता है।
उनकी भक्ति कर सकता है। प्रहलाद महाराज से गर्भ में ही प्रेम हाँ, प्रहलाद महाराज से गर्भ में ही प्रेम करने लगे। अजामिल की भगवान से मृत्यु शैया पर प्रीति हो गई। राजर्षि भरत जवानी में ही अपना राज्य, स्त्री तथा बच्चे छोड़कर भगवान का भजन करने के लिए वन में चले गए। सबके साथ हमारा संबंध अल्पकालिक है। हम्म ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको शायद हम सुनना नहीं चाहेंगे। सबके साथ हमारा संबंध अल्पकालिक है। अल्पकालिक मतलब थोड़े टाइम के लिए है, लेकिन कृष्ण के साथ हमारे संबंधों पर यह पर्दा डालता है। जो प्रेम हमारा कृष्ण के साथ होना चाहिए, वह व्यक्ति यहां पर इन्वेस्ट करने में लगा रहता है। जैसे वात्सल्य रस के लिए जो व्यक्ति है वो बच्चे स्वीकार करता है। माधुर्य रस के लिए या तो प्रेमिका होती है या पत्नी होती है, और ऐसे या तो प्रेमी होता है या पति होता है, और ऐसे ही बाकी सब जो भी होते हैं। और आप देखेंगे सब कुछ करने के बाद भी व्यक्ति क्या सोचता है, क्या बोलता है? अरे यार, मजा नहीं आया। कहाँ से आएगा? आएगा ही नहीं। बल्कि आप देखेंगे ये जो भी शुरू शुरू में आप देखेंगे होता है ऐसा। शुरू शुरू में बहुत सब कुछ अच्छा लगता है, पर धीरे धीरे बाद में सब कुछ कटु ही लगने लगते हैं। होता है ऐसा? आप सबने तो अनुभव किया ही होगा, या नॉर्मली ऐसा होता ही है। शुरू शुरू में आप देखिए ना, जैसे नॉर्मल बात कर लीजिए, जो कपल्स होते हैं वो कितना एक्साइटेड होते हैं, हम शादी करेंगे, शादी के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, कितनी प्लानिंग करते हैं। और बाद में ही क्या होता है? लड़ाई झगड़े। तो आनंद कैसे आएगा? वो वहां पर है ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है और ये भी भावना रखता है कि ये सब भगवान के अंश है, भगवान केंद्र में होते हैं, तो दूसरों की जो भी मतलब घर के सदस्य होते हैं उनकी मदद करते हैं भगवान के निकट जाने के लिए, तो ये ठीक बात होती है। वहां पर आप देखेंगे ये सारी चीजें नहीं होती है, और वहीं पर वास्तविक प्रेम भी होता है। आज ही एक माता जी मुझे बता रही थी, मतलब वो खुद का ही कुछ बता रही थी। उनके जो हस्बैंड है, यद्यपि वो डिवोटी नहीं है, मतलब नॉन डिवोटी भी नहीं है, अब पहले तो बहुत ज्यादा इग्नोरेंट मोड में थे, बट नाउ ही इज फेवरिंग दैट, या मेरी जो वाइफ है वो सब कर रही है, ही इज फेवरिंग। तो माता जी यही बता रही थी कि मुझे तो कुछ भी नहीं करना होता, मैं तो आराम से घर पे रहती हूँ, मुझे बच्चों का ध्यान रखना होता है और घर का ध्यान रखना होता है, अच्छे से मैं प्रसाद वगैरह बनाती हूँ सबके लिए, कथा वगैरह अच्छे से, मेरी तो भक्ति हो रही है बिल्कुल। तो मैं यही चीज उनको बता रही थी दैट माता जीज हैव अ ग्रेट फॉर्च्यून, बट कौन सी माता जी? हु आर हाउस वाइफ्स। अब जॉब, आप समझ ही रहे हैं, जॉब में लगी हैं, फिर बच्चों को भी संभालना है, घर भी संभालना है, तो फिर भक्ति कहाँ से होगी? बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आप खुद देखिए ना कि माता जी के लिए यही एक जॉब है कि वो अच्छे से अपना घर का ध्यान रखे और बच्चों का ध्यान रखे, तब और आप देखेंगे ये सब करते करते ही वो अच्छे से भक्ति भी कर पाती है। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है ये तो ये चीज है जो समझना चाहिए। ये बहुत अमेजिंग लाइन है कि यहाँ पर जो संबंध है वो अल्पकालिक है, लेकिन कृष्ण के साथ हमारे संबंधों पर यह पर्दा डालता है। इसी पर आप एक और बात सोचिए, मुझे बोलना है ये बात। आप सोचिए, जिस तरह से पहले हम मूवी सीरियल्स वगैरह देखते थे, क्या उसमें वो टेस्ट का अनुभव आप कर रहे हैं जिस तरह से भगवान की कथा सुनने में होता है? प्रभु जी इस बात को बहुत सुंदर तरह से समझा रहे थे। क्या थी देखिए, आप देखेंगे मूवीज में जो भी दिखाया जाता है
वो एकदम झूठ होता है। वो जो हीरो है वो गोली मारेगा और वो सामने वाला मरेगा नहीं या मर जाएगा फिर जिंदा होकर आ जाएगा, या फिर वो जो हीरो है वो हवा में कूदेगा और उसको नीचे जाकर कुछ चोट भी नहीं लगेगी। सब कुछ झूठी तो है। आप सोचिए ना, कोई 2 सीढ़ी से भी अगर व्यक्ति गिर जाए तो संभावना है उसका जो पैर है वो फ्रैक्चर हो जाएगा। होता ही है ऐसा। और ऊपर बिल्डिंग से वो कूद रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा है। सब कुछ ये झूठी तो है। सब कुछ झूठी तो दिखाया जाता है। और उसको भी पैसा देकर देखने जाते थे। देखिए हमारी मूर्खता। इस तरह से कभी विचार नहीं किया ना। मैंने तो जब ये बात सुनी थी तो मैं सोच रही थी, अरे भाई कितनी बड़ी मूर्ख थी मैं। वास्तव में झूठ को देखने के लिए पैसा देकर देखने जाते थे। और यहां आप देखिए, आवर रियल हीरो कृष्णा, हु इज रियली रियल। और उनके जो भी पास टाइम्स हैं, दे आर ऑल्सो रियली रियल। आप देखिए ना, भगवान की जो शाम को स्टोरीज डिस्कस हो रही है, शाम को जो चल रही है अभी, उसमें एक अलग ही टेस्ट नहीं है। फाइटिंग भी अगर हो रही है, कुछ भी जो चर्चा हो रही है, उसमें ऐसा नहीं है कि हमारा जो मन है वो कुछ या तो कुछ जलन सी हो रही है या उद्विग्न हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें एक अलग ही टेस्ट मिल रहा है। इसका कारण आपको पता है क्या है? क्योंकि कृष्ण स्वयं, आप देखेंगे सभी विकारों मतलब कृष्ण तो भगवान है, उनमें कुछ विकार नहीं है। तो कृष्ण स्वयं आनंदमय है। एंड दैट्स व्हाई व्हेन वी हियर अबाउट हिम तो हमें भी टेस्ट मिलता है, एक अलग सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो सामान्य भौतिकतावादी चीजों में नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी खुद कहते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं तब हमें जो ये भौतिकतावादी चीजें हैं इनके फीकेपन का एहसास होने लगता है। मालूम चलता है कि इसमें कुछ भी टेस्ट नहीं है। इंग्लिश का कोई वर्ड था, मुझे याद नहीं आ रहा है। पेलनेस, ऐसा ही कुछ था। तो ये चीज है। और आप देखेंगे, जो भी हम भगवान के विषय में सुनते हैं वह हमें शाश्वत रूप से भगवान की तरफ ही बढ़ा रहा है। तो आप समझ रहे हैं इस बात को? ये जो भी सब हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, आचार्यों को असीमित प्रेम है। आचार्यों को असीमित प्रेम है हम पर, मतलब सभी जीवों पर, सभी जीवों से असीमित प्रेम है। तभी तो उन्होंने हमें इतने सुंदर ग्रंथ दिए हैं। ग्रंथ तो पहले से ही थे। सोचिए ना, श्रीला प्रभुपाद जी ने कितना एफर्ट लगाकर सबका ट्रांसलेशन किया है ताकि सब अच्छे से पढ़ सके, समझ सके। तो समझ पा रहे हैं आप? ये सब जो हम ग्रंथ पढ़ पा रहे हैं, ये आचार्यों को हम पर असीमित प्रेम है। आप सोचिए ना, कोई व्यक्ति बहुत टाइम से किसी ऐसे स्थान पर फंसा हुआ है जहां पर उसे बहुत सफरिंग हो रही है, बहुत सहना पड़ रहा है उसे, बहुत ज्यादा, मतलब बिल्कुल ही बहुत खराब स्थिति में है। और अगर ऐसी जगह से निकालने का कोई उपाय उसे बता दे, तो क्या ये प्रेम नहीं कहा जाएगा? इसको प्रेम ही तो कहा जाएगा ना। तो वो सब आप देखेंगे, ये जो भी हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ये बहुत अमेजिंग है। और अमेजिंग क्यों है? क्योंकि सभी आचार्यगण जान रहे हैं कि कृष्ण की भक्ति का सुख क्या है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि कृष्ण हमारे हैं और हम कृष्ण के हैं। और इस भावना से श्री कृष्ण की सेवा करने को ही भक्ति कहते हैं। समझिए इस बात को। कृष्ण का होकर कृष्ण के लिए कृष्ण का भजन करें। कृष्ण का होकर मतलब हम कृष्ण के नित्य दास हैं। कृष्ण के लिए मतलब कृष्ण के जो चरण कमल हैं
उनकी प्राप्ति के लिए कृष्ण का भजन करें। बहुत सुंदर लाइन है ये। दीक्षा के अवसर पर यह प्रश्न उठता है कि वास्तविक दीक्षा क्या है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि ज्ञान दानम परम दीक्षा नामः, दीक्षा देना है। श्री कृष्ण के साथ जीव के संबंध को स्थापित कर उनके और उनकी महिमा को बताने को ही दीक्षा कहते हैं। तो आप समझ रहे हैं इस बात को? दीक्षा वस्तुतः तभी ही हो गई जब से हमने भक्तों के संग में शिक्षा लेना प्रारंभ किया। देशितो तत्वतो विदुः, तत्व तो जानने वाले आचार्यों ने दीक्षा इसी को कहा है। ये हवन कुंड इत्यादि चीजें इसकी सहायता करती है। वास्तविक वस्तु ज्ञान है दीक्षा का। हाँ, तो वास्तविक वस्तु ज्ञान है। इसी पर परम पूज्य राधा नाथ स्वामी महाराज कहते हैं, प्रभु जी बता रहे थे कि जब प्रभु जी की दीक्षा हुई थी तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, प्रभु जी के गुरु महाराज, वो कह रहे थे, उन्होंने कहा, डोंट थिंक दैट दीक्षा विल लिबरेट यू, ओनली ओनली दीक्षा विल लिबरेट यू। दीक्षा तो है ही, पर जो भी प्रोसेस हमें बताया गया है उसको फॉलो करना जरूरी है। और आप देखिए ना, फॉर्मली जो भी यहाँ भक्त है, फॉर्मली दीक्षा तो किसी की नहीं हुई है, बट हम जो प्रोसेस श्रीला प्रभुपाद जी की जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करने मात्र से ही तो हम ट्रांसफॉर्मेशंस देख रहे हैं हमारे जीवन में। फॉर्मली तो कोई दीक्षा नहीं हुई है हमारी, बट प्रोसेस फॉलो करके ही वी आर एक्सपीरियंसिंग ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ये समझना चाहिए, दीक्षा, ओनली दीक्षा विल नॉट लिबरेट एनीवन। दीक्षा के बाद व्यक्ति सोचता है कि अब तो आराम है, बस अब तो भजन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसा नहीं है, तब से व्यक्ति को और ज्यादा गंभीर होने की जरूरत होती है। क्योंकि अब पहले तो ठीक है दीक्षा नहीं थी, अब दीक्षा हो गई, मतलब दीक्षा का अर्थ ही हमने शुरू में क्या समझा था कि व्यक्ति को ये कंफर्म है, मतलब उसको समझ आ रहा है कि ये भौतिक जगत जो है दुख का घर है और मुझे भगवान की भक्ति ही करनी है अब, और यहां से तर जाना है। तो अगर वो सही से नहीं करेगा तो फिर तो अपराध लगेगा। तो वास्तविक वस्तु ज्ञान है, शिक्षा है। दीक्षा का मुख्य अंग है भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप और कीर्तन करना। देखिए, ये गुरु महाराज की पहली आज्ञा है और पहली आज्ञा को सबसे पहले ही पूर्ण कर लेना चाहिए। तो सुबह उठकर 16 माला हमें अपना कंप्लीट कर लेना चाहिए हमेशा। हाँ, बीमार हो तो अलग बात है, पर उस दिन भी आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि जो भक्त है वो अपना माला छोड़ देगा। गिरते पड़ते जैसे भी है वो करता है। 2 दिन पहले एक भक्त बता रहे थे कि जब में वो नहीं दिखे थे, मुझे लगा पता नहीं घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, लेकिन बता रहे थे कि अ, बीमारी के कारण सुबह नहीं कर पाए, लेकिन पूरे दिन में उन्होंने कर लिया था। सो सी, बीमारी में भी जैसे पूरे दिन में जप हुआ हो, पर भक्त छोड़ता नहीं है। आप देखिए ना, ये कितनी प्रभु जी ने बहुत सुंदर ट्रेनिंग दी है सच में। सुबह उठ के ही हमारा माला कंप्लीट कर लीजिए, और आप देखेंगे सुबह जब हमारा चैंटिंग हो जाता है तो एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि बोझा कम हो गया हो या खत्म हो गया हो, वो वाली बात नहीं आ रही, सच में अच्छा लगता है। और जिस दिन चैंटिंग नहीं हो, ऐसा तो नहीं होता होगा, पर कभी कभी सपोज कीजिए हो जाए, तो कितना बुरा लगता है कि अरे सुबह माला नहीं हुआ। तो इस शुरू से ये देखिए, ये भी एक पॉइंट पकड़ना चाहिए कि आप किसी भी व्यक्ति को प्रीचिंग करते हैं तो शुरू से ही उसको ऐसी ट्रेनिंग दीजिए कि एकदम वो बस कड़क हो जाए, ढीली ढाली भक्ति ना करे। सोचिए ना, शुरू से ही प्रभु जी बताते हैं सुबह माला कर लीजिए, अगर ये चीज नहीं बताते तो
रात को 11-12 बजे कंप्लीट करता व्यक्ति अपनी माला। तो शुरू से ही ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि उसका एकदम जो भजन है वो बढ़िया हो, एकदम स्ट्रिक्टली वो फॉलो करे सिंसियरिटी से। ठीक है। कृष्ण और जीव के बीच में उनका नाम है। यस, ये बिल्कुल बीज की तरह ही है, एकदम बीज की तरह है। नाम ही जीव को भगवान से जोड़ता है। कृष्ण, देखिए कितनी सुंदर बात है ये। नाम ही जीव को भगवान से जोड़ता है। जैसे आप क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जब हम कहते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, ये ही भगवान से हमें जोड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें डायरेक्टली भगवान का एसोसिएशन प्राप्त होता है भगवान के नाम से। कृष्ण दिखाई नहीं देते, पास में नहीं रहते, लेकिन नाम हमेशा रहता है और सुलभ भी है। सुलभ कैसे है? कि इसका कोई भी रूल नहीं है, कभी भी कैसी भी अवस्था में व्यक्ति चैंटिंग कर सकता है। देखिए ये बात बार बार बताई तो जाती है, लेकिन फिर भी भक्त बार बार में एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, आज हम ऐसे हैं, हम चैंटिंग कर सकते हैं क्या? इस अवस्था में चैंटिंग कर सकते हैं क्या? चैंटिंग किसी भी अवस्था में की जा सकती है और अपनी माला भी आप स्पर्श कर सकते हैं, उसका कोई रूल नहीं है। इसी पर ही देखिए मैं विचार कर रही थी, आप सोचिए ना, अगर चैंटिंग करने का ये जो बिल्कुल सुलभ है, अगर ये चीज नहीं होती, इसके भी कुछ स्ट्रिक्ट रूल होते, तो कितना ज्यादा कठिन हो जाता ना हमारे लिए माला करना। एक्स्ट्रा राउंड्स तो हम कभी कर ही नहीं पाते, मतलब कर भी पाते तो बहुत मुश्किल से कर पाते, इज इट नॉट? जैसे सोचिए ना, हम कभी जैसे कथा या कीर्तन नहीं चल रहा है साइड में, तो हम मुंह से चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र तो बोलते ही हैं, कुछ भी काम करते करते, कहीं चलकर ही जा रहे हैं तब भी हम बोल रहे हैं। तो ये भी कितना अमेजिंग है। दूसरे आप जो मंत्र हैं उनको तो आप इस तरह से नहीं गा सकते, पहले आप कुछ कर रहे हो तो। कभी गाया है आपने इस तरह से? उसका एक माला ही करते थे, और वो भी बिल्कुल आपको भी पता है किस तरह से करते, वैसे तो कोई करता नहीं होगा यहाँ पे, मैं जानती हूँ, मेरे घर में करते थे कोई, तो उस तरह से तो कुछ नहीं करते थे, बस हाँ करना, किसी ने बताया है तो बस कर रहे हैं। तो देखिए कितनी अमेजिंग चीज है ये, सुलभ भी है। श्रील प्रभुपाद जी एक बार मायापुर में टहल रहे थे। सूर्य को देखकर वे अपने शिष्यों से कहने लगे, जब तक सूर्य क्षितिज पर है तब तक अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। वैसे ही तुम लोगों की जिह्वा पर जब तक हरे कृष्ण महामंत्र विराजमान रहेगा, तब तक माया का कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। यस, निरंतर हरे कृष्णा जब करेंगे तो माया स्पर्श भी नहीं कर सकती। इसलिए कभी भी अपना टाइम फ्री नहीं जाने देना चाहिए। कभी भी आप कुछ भी कर रहे हैं, कभी गलती से भी हो जाए तो अरे भाई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। होता है ऐसा, कभी गलती से भी अगर भूल जाते हैं, कुछ भी आप काम कर रहे हैं, एटलीस्ट ये मेरी तो बहुत ही अच्छी हैबिट बन गई है कि हमेशा साइड में या तो कुछ कथा चलनी चाहिए या कुछ कीर्तन चलना चाहिए, कुछ भी मैं काम कर रही होती हूँ तो कुछ भी आप काम करते हैं जिसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता एटलीस्ट, तो श्रवण कीर्तन का संपर्क तो सदैव रहना ही चाहिए। बहुत अमेजिंग चीज है ये, बहुत तीव्रता से प्योरिफिकेशन होता है। ठीक है। तो हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वास्तव में जिसकी जिह्वा पर कृष्ण का नाम है वह कृष्ण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि नाम और नामी में भेद नहीं है। यहाँ पर कृष्ण का जो हम नाम बोलते हैं वह स्वयं कृष्ण है, तो हमें भगवान का संपर्क प्राप्त होता है। नाम हर समय हर जगह लेना चाहिए।
नाम के साथ ही हमारा संबंध है। यस, चैतन्य महाप्रभु जब प्रसाद पाते थे तो उस टाइम पर सभी भक्त हरि नाम बोलते थे। हरे कृष्णा, हरि बोल निरंतर चलता ही रहता था। तो नाम हर समय और हर जगह लेना चाहिए। इस चीज को बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, कहीं पर भी ले सकते हैं। नाम के साथ ही हमारा संबंध है, इसी के साथ जीना है और इसी के साथ ही मरना है। ये कोई फिल्मी लाइन नहीं है, ये वास्तविकता है। इसको भक्त को प्रैक्टिकली जीने का प्रयास करना चाहिए। यही चीज तो सेम प्रभु जी आज समझा रहे थे कि ठीक है, जी तो रहा है व्यक्ति, पर सिर्फ जीने के लिए नहीं जीना होता है। आज या कल की क्लास में बता रहे थे, जीने के लिए नहीं जीना होता है, भगवान की भक्ति करने के लिए जीवन व्यापन करना चाहिए। तो हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। We will start with our new chapter tomorrow if Krishna's willing. We will stop here. श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।